बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस घर में इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है वहाँ क्या होता है, वहाँ कौन से मौज़ात देखने को मिलते हैं, क्या ताकत उन घर वालों को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फरमान है। हमेशा किसी न किसी मौशी इस्तेहकाम की तलाश में रहता है क्योंकि वो गुर्बत से डरता है। हम में से हर एक का ख्वाब है कि वो मुस्तहकम और कर्ज से आज़ाद माली ज़िंदगी गुजारे। दुनिया को हिला देने वाले माली बहरान के असरात माशरे पर पड़ते हैं और एक भी फ़र्द इससे महफूज नहीं है। सूद पर मुबनी निज़ाम और क्रेडिट कार्ड ने भी माली अदम इस्तेहकाम में बड़ा हिस्सा लिया है। इससे हम में से हर एक को दिन रात काम करना पड़ता है और माली तौर पर मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और हम सूरह वाक़िया को पढ़ने के फ़वाइद से महरूम है। सूरह वाक़िया कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। सूरह वाक़िया पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरत है जिसके तमाम दुनियावी फ़वाइद हैं जो हम कमाते हैं। इसे दौलत की सूरा भी कहा जाता है। हमें इसको अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाने की ज़रूरत है और इसे अपने दिल के करीब रखें। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बदहाली के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहव्वुज़ और दौलत का एक बहुत बड़ा ज़रिया करार दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वाक़िया पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद जो हैं वो बताए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह वाक़िया एक दौलत की सूरह है, इसकी तिलावत करो और इसे अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। ये इब्ने असाकिर की हदीस है। आप इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आसान बना सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान काम है। इस सूरत को पढ़ने के लिए सिर्फ चंद मिनट दरकार हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों पर घंटों ज़ाया करते हैं जो इसकी तिलावत कुरान के मुकाबले में किसी अहम चीज़ पर लगाने के मुकाबले में करते हैं। सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ने का बेहतरीन वक़्त है। ये मशवरा दिया गया है कि कुछ वक़्त निकालें और सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करें जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत और दौलत का आखिरी ज़रिया है। ये ऐसी बात है जिसे कोई भी अक्लमंद फ़र्द कभी भी खोने की ख्वाहिश नहीं करेगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरह वाक़िया पढ़ने की बेहतरीन वक़्त के बारे में फ़रमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो भी रात को सूरह वाक़िया पढ़े इसे कभी भी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इब्ने सुनन की हदीस है। सूरह वाक़िया गुर्बत से बचाती है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में कोई भी फ़र्द गुर्बत का मज़ा नहीं चखे अगर वो हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा। सूरह वाक़िया में इनामात की तिलावत में 5 मिनट से ज़्यादा का वक़्त नहीं लगता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मगरिब और इशा के दरमियान या इशा के बाद सूरह वाक़िया पढ़ें। कुरान इन लोगों के लिए बरक़ात और की एक शानदार शक्ल है जो इसकी बाकायदगी से इसको पढ़ते हैं और ज़िंदगी में इसके अहकामात को नाफिज करते हैं। हमें ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह सुब्हाना व तआला और इसके प्यारे रसूल के अहकामात की तामील, एतमाद और इन पर अमल करना चाहिए। दुनिया और आखिरत में हतमी कामयाबी का रास्ता है। सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरत है इसको पढ़ने का हैरत अंगेज़ फ़ायदा है। ऐसी हदीसें भी हैं जो सूरह वाक़िया पढ़ने से मुतल्लिक़ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में कहा, जो शख्स रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े इसे कभी गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स और शेखुल हदीस इस पर बहस करते हैं। कहते हैं कि हम सबको इशा के बाद हर रात सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत अपनानी चाहिए। कुछ कहते हैं कि मगरिब के बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन इशा के बाद सूरह वाक़िया को पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतर है।
اگر کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہے، یعنی اس کے گھر میں رزق میں بہت زیادہ تنگی آ چکی ہے، اس کے گھر میں غربت بہت زیادہ آ چکی ہے، یعنی کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے اور وہ ذلت و خواری کا شکار ہے، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ روزانہ 41 دفعہ سورہ واقعہ کو پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ذلت و خواری اور تنگ دستی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی میت کے قبر پر پڑھے، اسے عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی عورت یعنی وہ حاملہ ہے اور وہ اس کے اگر بازو میں اس صورت کو لکھ کر کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر اس عورت کے داہنے بازو میں اس تعویذ کو باندھ دیا جائے تو بچہ جننے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑا مقصد ہے، کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ایک ہی مجلس میں 41 بار سورہ واقعہ کو پڑھ کر اللہ پاک سے رو رو کر گڑگڑا کر عاجزی اور انکساری سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر بڑی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا کی سی ہے، اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور بو بھی خراب ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا حب الحزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی کے خود جہنم بھی روزانہ 100 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔